रामपुर गांव में विद्यावती अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। विद्यावती के पति का नाम अशोक था। विद्यावती पेट से थी, इसलिए अशोक उसका बहुत ध्यान रखता था। विद्यावती के ज्यादातर काम वह स्वयं कर लेता। अशोक एक लकड़ी के फैक्ट्री में मजदूर था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, लेकिन जो मिलता उसी में संतोष करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। कुछ महीनों बाद विद्यावती ने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया वीरभद्र। बच्चे के घर में आते ही विद्यावती और अशोक की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। वीरभद्र के पालन पोषण के लिए अशोक फैक्ट्री में पहले से ज्यादा घंटों तक काम करता। 1 महीने बाद अचानक इस परिवार पर भारी संकट आ पड़ा। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी। अशोक का ध्यान थोड़ी देर के लिए काम से हटा और वह अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी नजर हटी और दुर्घटना घटी। कश्यप के दोनों हाथ मशीन में आ गए और हाथ कट गए। इस हादसे ने केवल अशोक के दोनों हाथ ही नहीं, परिवार की रोजी रोटी भी छीन ली। विद्यावती और अशोक दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। फैक्ट्री से अशोक को कुछ पैसे मिले, लेकिन वो भी ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाए। अशोक ने एक बार खुदकुशी करने का भी प्रयास किया, लेकिन विद्यावती ने उनको समझा कर रोक लिया। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन विद्यावती का हौसला और हिम्मत नहीं। विद्यावती ने अपना घर चलाने के लिए उसने काम खोजना शुरू किया। एक बड़ी इमारत में कंस्ट्रक्शन के लिए काफी मजदूर की जरूरत थी। विद्यावती को काम की जरूरत थी, इसलिए उसने फौरन वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। विद्यावती कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंटों को उठाती, रेत और सीमेंट की बोरी से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब मुख्य कार्य थे। विद्यावती वीरभद्र को भी काम पर अपने साथ ले आती थी, क्योंकि घर पे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। विद्यावती एक जगह वीरभद्र को बिठा देती और पूरा दिन काम करती। बच्चा बहुत रोता चीखता तो विद्यावती उसके पास चली जाती और उसको संभालती, उसको दूध पिलाती, खाना खिलाती और सुलाने का प्रयास करती। फिर जैसे ही बच्चा शांत हो जाता, वह फिर से काम पर लग जाती। धीरे धीरे वीरभद्र 5 साल का हो गया। अचानक एक और दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। वीरभद्र के पिताजी अशोक को अचानक दिल का दौरा पड़ा। विद्यावती उनको अस्पताल भी ले गई, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। इस घटना के बाद विद्यावती के सिर से अपने पति का साया चला गया और वीरभद्र के सिर से अपने पिता का। विद्यावती ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। वीरभद्र अभी छोटा था, इसलिए बहुत जिद करता। माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, माँ मुझे ये खाना है, दिला दो ना। माँ कई बार स्वयं भूखी रहती, लेकिन वीरभद्र को पेट भर खाना खिलाती। माँ खुद अपने शौक पूरे नहीं कर पाती, लेकिन अपने बच्चे के सारे शौक पूरे करती। उसको जो खिलौना चाहिए वो ला कर देती। रात को वो खुद नीचे सो जाती, लेकिन वीरभद्र को बिस्तर पर सुलाती। कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरह ठंड से कांपती। खुद बिना बिस्तर और कंबल के जमीन पर सोती, लेकिन अपने बच्चे को कंबल ओढ़ाती और प्यार से सुलाती थी। खुद से ज्यादा वह वीरभद्र का ध्यान रखती। वीरभद्र 6 साल का होते ही उन्होंने उसको स्कूल भेजा, लेकिन फिर भी उनको पूरा दिन उसकी चिंता रहती, जब तक कि वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता। माँ दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। वीरभद्र भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे वीरभद्र बड़ा होता गया। उच्च अभ्यास के लिए माँ ने उसको कॉलेज भेजा। कुछ सालों के बाद वही बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा चित्रकार बना और उसने पूरे राज्य और देश में बहुत नाम कमाया। एक बार एक सम्मान समारोह में वीरभद्र को बुलाया गया। वहाँ पे किसी ने उससे पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? मेरी माँ ने मुझे सफल बनाया है। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने कितनी कष्ट, कितनी पीड़ा, कितने दुख सहकर मुझे बड़ा किया। मेरी हर एक जिद पूरी की। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है, कहकर उसने स्टेज से उतरकर अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। सम्मान समारोह पूरा होते ही वीरभद्र अपनी माँ को एक तोहफा दिखाने ले गया, जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। वीरभद्र ने अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब पट्टी खोली तब माँ के सामने एक खूबसूरत घर था।
फिर कुछ सालों तक माँ और वीरभद्र खुशी और आनंद से उस घर में रहने लगे। माँ ने एक दिन अपने बेटे वीरभद्र को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं जा रही हूँ। बेटा, खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, कहकर माँ ने अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जानने और समझने को मिलता है कि माँ एक ईश्वर का ही रूप है। माँ की ममता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। माँ के स्नेह का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। माँ कितनी पीड़ा, कष्ट, दुख सहकर हमें बड़ा करती है, हमारी परवरिश करती है, वो खुद ही जानती है।